we have to show that if A is infinite, then it will be closed and bounded. So for we will show that its complement is open. So for this, we will show that every point of a complement is interior point. So I think uh, I have constructed Ry and then taken minimum of all these Ry and denoted it by R naught. So let me write down case 2. So let, देखिए जहां से आप लोगों का छूटा मतलब जहां से जहां तक लिख चुके होंगे उसके बाद से कंटिन्यू करिएगा. सो लेट ए बी इनफाइनाइट सेट of x. ठीक है. Now we have to show that this is closed and bounded. So we will show that its complement is open. So for this we will consider a point in complement, a complement, which is what? X minus a. Then तो अब देखिए आपको पता है कि अगर a कॉम्प्लीमेंट में कोई भी पॉइंट है और a में कोई भी पॉइंट आप लें, ये आपका x a कॉम्प्लीमेंट में है, आप a में कोई ऐसा पॉइंट चूज कर सकते हैं कि जब इसके अराउंड बॉल बनाए और इसके अराउंड बॉल बनाए तो वो दोनों डिसजॉइंट हो जाए. ऐसा चॉइस हम पा सकते हैं रेडियस का. Yes, ma'am. तो देन फॉर y in a x आपका a कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट है. दिस इज a कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज a. सो फॉर y in a there exists ry greater than 0 such that क्या हो जाएगा भाई? बॉल अराउंड x of radius ry intersection ball around y of radius ry both are disjoint. These देखिए बॉल डिसजॉइंट है इसका मतलब एज ए सेट मतलब एज ए सेट इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है ना. तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो देखिए क्या क्या है. तो देखिए ये आपका dxy हो जाएगा ना. ये dxy हाफ ले लेते हैं. ये dxy है. dxy अगर हाफ ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा. 1/3 कर दीजिए तो भी उस रेडियस की बॉल बनाएंगे तो भी आपके बॉल डिसजॉइंट होंगे. तो यू कैन टेक ry dxy अपॉन 2 और 3 और 4 चाहे जो ले लीजिए. ठीक है. dxy से छोटा कोई भी ले लीजिए मतलब इतना छोटा हाफ 3 या 4 इस तरह से ले लीजिए कि आपका जो बॉल है वो डिसजॉइंट है. तो देयर आर मेनी चॉइसेस फॉर ry. यू मे टेक dxy अपॉन 2, यू मे टेक dxy अपॉन 3, यू मे टेक dxy अपॉन 4 अपॉन 5 एंड सो. जितना डिस्टेंस छोटा करते जाएंगे उतनी छोटी छोटी बॉल मिलेगी सच दैट बोथ आर डिसजॉइंट. ठीक है. क्लियर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो इतना काम हो गया. अब भाई हमें दिया क्या है, हमें व्हाट इज गिवन टू अस, ये भी तो ध्यान देना है कि हमारे पास है क्या. सो वी हैव गिवन दैट योर सेट व्हिच यू हैव टेकन ए व्हिच वी हैव डिनोटेड बाय ए हियर. सो दिस इज कॉम्पैक्ट. इट इज गिवन टू अस. हमें दिया है कि ए कॉम्पैक्ट है. तो अब अगर ए कॉम्पैक्ट है तो क्यों ना इसके कॉम्पैक्टनेस का यूज किया जाए. तो उसको यूज कैसे करेंगे? ए का ओपन कवर बना के. तो देखिए आप क्या करिए, जितने भी पॉइंट्स वाई इस तरह के हैं मतलब वो सभी पॉइंट्स जिनसे और ऐसे आपको हर मिल जाएंगे. तो ये सभी पॉइंट्स y ले लीजिए a के और ये कि सच दैट वो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई. अब कहने का मतलब क्या है, आप वो सभी y a के इकट्ठा कर लीजिए जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. तो इससे क्या मिल जाएगा? देन तो ये सभी आई एम सॉरी हम तो कहना दूसरी चीज चाह रहे थे. हाँ आप ये सब बॉल ले लीजिए. वाई लेके क्या करेंगे, आप ये सारे बॉल ले लीजिए मतलब वाई इन ए और आर वाई आपको हर वाई के लिए आर वाई मिलेगा. ये तो क्लियर है ना. हर वाई के लिए आर वाई मिलेगा कि ये कंडीशन होल्ड करेगी. तो अब ऐसे सभी बॉल्स को कलेक्ट कर लीजिए. ये सभी बॉल्स जितने भी वाई के ए के पॉइंट्स हैं उनके लिए इन बॉल को कलेक्ट कर लीजिए. ठीक है.
तो देखिए आप क्या करिए, वो सभी बॉल कलेक्ट कर लीजिए उन ए के पॉइंट्स के जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देन डी वाई आर वाई वही बॉल है जिसका एक्स के अराउंड उसी रेडियस के बॉल से इंटरसेक्शन फाई है। वाई वेरी कर दीजिए ए में, तो ये ओपन कवर हो जाएगा ए का। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, आप कोई भी पॉइंट अगर ए कॉम्प्लीमेंट में लेके चलेंगे, तो अगर इफ यू आर टेकिंग अ पॉइंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, देन फॉर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ए में लेंगे तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव रेडियस मिल जाएगा कि बॉल अराउंड दैट पॉइंट एंड द पॉइंट विच इज इन कॉम्प्लीमेंट बोथ आर डिसजॉइंट। तो आप क्या करिए, इन सभी बॉल्स को उठा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप, ये भी ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा, इस तरह से क्या करना है, इन सभी बॉल्स कलेक्शन, सॉरी जो इससे डिसजॉइंट हो उस बॉल से, तो ये आप क्या करिए, सब कलेक्ट कर लीजिए। तो ये आप सब कलेक्ट कर लीजिए। तो देखने में ही दिख रहा है, देखिए ये ओपन कवर हुआ है का, क्यों दिख रहा है? यस मैम, कलेक्शन ऑफ ओपन और सेट। ओपन कवर तो है, यहां से दिख रहा है। अब क्योंकि ये ओपन सेट है तो ये आपका ओपन कवर हो गया। देन दिस इज एन ओपन कवर ऑफ ए। अब बच्चे कंफ्यूज ना करें इस चीज से कि ये ए का ओपन कवर क्यों है, एक्स का नहीं। तो देख लीजिए ध्यान से, आपने वाई ए का लिया है, तो जो बॉल होगा वो एक्स में तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं हो एक्स को कवर करेगा, क्योंकि इसको एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है, क्या, कि ए के एक्स के अराउंड उसी रेडियस की बॉल से डिसजॉइंट होना पड़े। तो अगर आप एक्स का लेंगे, एक्स के अगर आप ये सोचे कि एक्स की कवरिंग है, तो हो सकता है कि उससे इंटरसेक्शन इसका नॉन मतलब ये फाई ना हो, नॉन एम्प्टी ना हो, उससे इंटरसेक्शन हो सकता है नॉन एम्प्टी हो, एम्प्टी ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये आप क्या मतलब वो सभी बॉल उठा लेंगे, एक्स के हम वो सभी पॉइंट उठा, वाई के वो सभी पॉइंट, ए के वो सभी पॉइंट जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं उनके अराउंड बॉल आप उठाइए, और ये सभी बॉल ए के कवर होंगे, ना कि एक्स के। ध्यान दीजिएगा, ये सभी ए के कवर होंगे। यहाँ पे आपको विजुअलाइज भी हो रहा है, क्योंकि ओपन बॉल है तो सभी के सभी ओपन सेट है, इसलिए ये ओपन कवरिंग हो गई। अब क्योंकि ए कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट सेट होने का क्या मतलब हुआ कि ओपन कवरिंग की क्या मिल जाएगी, सब कवर। क्या, फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट फाइनाइट क्या यस मैम, मिलेगा, फाइनाइट सब कवर। हाँ, तो देखिए ए क्योंकि कॉम्पैक्ट है और ये ओपन कवर है, तो सिंस ए इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि ए कॉम्पैक्ट है और ये एक ओपन कवरिंग है ए की, तो कॉम्पैक्टनेस से आपको क्या मिल जाएगा, देयर exists a finite set A1 of A such that क्या होगा कि जो बॉल है अराउंड y ऑफ रेडियस y, ये इधर आपको फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे, ये y जो a में था y a1 में मिल जाएगा, जहां पे a1 a का फाइनाइट सेट है, y आपको a1 में मिल जाएगा, कि ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी ओपन कवर हो जाएगा a का, है ना, क्यों, ठीक है, यस मैम। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? चलिए आइए, ये आपकी, क्योंकि ए कॉम्पैक्ट है और ये आपका ओपन कवर है ए का, तो इसका एक फाइनाइट सेट मिलेगा कि अब ये सेट भी ए को कवर करेगा। सिर्फ कॉम्पैक्टनेस के इस्तेमाल से आप पा रहे हैं, अगर एक कॉम्पैक्ट नहीं होता तो आप ये लाइन न लिख पाते, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आपके पास फाइनाइटली मेनी आ गए हैं, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है सच दैट कि ये जो सेट है वो ए को कवर कर रहा है। अब हमारा एम क्या है भाई, हमको क्या दिखाना है कि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है ना, यही तो दिखाना है हमको, क्या दिखाना है कि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है, और अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट खुद क्लोज्ड हो जाता है, तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। आइए, आपको यहाँ फाइनाइटली मेनी वाई मिल चुके हैं जो इसको कवर कर रहे हैं, मतलब फाइनाइटली मेनी ए के पॉइंट्स है जिनके अराउंड के बॉल
ए को कवर कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा काम है ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना। आप क्या करिए, लेट आर नॉट एज ए मिनिमम ऑफ आर वाई वाई इन A1। ध्यान से देखिएगा, वाई A1 क्या है, फाइनाइट सेट है, A1 फाइनाइट सेट है, यस मैम। है ना। तो y1 मतलब मान लीजिए फाइनाइटली मेनी y है, मान लीजिए कि A1 आपका है y1 y2 अप टू yn, ये फाइनाइटली मेनी सेट्स हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग कुछ r मिलेगा रेडियस, तो उसको हम लोग ry1 कह देते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस मिलेगा ry2। अब रेडियस की खासियत आपको पता है ना, ये रेडियस कैसा मिलेगा, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर x इन a कॉम्प्लीमेंट, है ना। आर वाई की चॉइस तो ऐसे ही की गई है। देखिए, तो ये जो R1 होगा ये कैसा होगा कि y1 के अराउंड जब आप ry1 रेडियस की बॉल बनाएंगे और x के अराउंड ry1 रेडियस की बॉल बनाएंगे तो दोनों डिसजॉइंट होंगे, यानी इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, है ना। तो ये ry1 ry2 की आपको प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। तो आपको इन सब के करेस्पॉन्ड फिर से रिपीट करेंगे, कहाँ पे, कहाँ से रिपीट करें, बिगिनिंग से। अभी आपने क्लास ज्वाइन करी है या पहले से थे क्लास में? अभी आया नहीं, तो अभी ये हम काम नहीं कर सकते हैं, ये तो फिर रोज फिर आप सारे बच्चे कहेंगे कि आप लोग रिपीट करिए। चलिए, अभी आप कंटिन्यू करिए, आपको समझ में आ जाएगा, कई बार रिपीट कर देते हैं क्लास में। आइए, तो देखिए आपके A1 फाइनाइट सेट है, तो A1 फाइनाइट सेट है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइनाइट है। तो मान लीजिए इनमें पॉइंट्स y1 y2 yn है, हमने इसको डिनोट किया है ऐसे। अब इनके करस्पॉन्डिंग ry1 मिलेगा, y2 के करस्पॉन्डिंग ry2 मिलेगा, yn के करस्पॉन्डिंग ryn मिलेगा। अब ry की प्रॉपर्टी क्या है आप जानते हैं कि जब x के अराउंड उसी रेडियस के बॉल बनाएंगे और y1 के अराउंड उसी रेडियस की बॉल बनाएंगे तो दोनों बॉल डिसजॉइंट होंगे, यानी दोनों बॉल एज ए सेट क्या होंगे, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो ये है। अब आप क्या करिए, इसको एक सेट में उठा के रख दीजिए, ry1 ry2 ryn ये सब, ठीक है। इनका मिनिमम ले लीजिए, उसी को हमने r0 से डिनोट किया है। तो r0 समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ये पॉजिटिव होगा, इज इट पॉजिटिव और नॉट? इतना पॉजिटिव होगा मैम, होगा मैम, सारे पॉजिटिव है ना, ऑल r आर पॉजिटिव, तो मिनिमम इन्हीं में से कोई एक होगा। मान लीजिए R1 आपका 3/2 आ रहा है, ये 7/2 आ रहा है, ये 1/2 है तो सभी पॉजिटिव ना, इन्हीं में से कोई मिनिमम होगा। अब मिनिमम क्या होगा, कोई एक नंबर होगा, तो उसको हमने जो भी होगा उसको हमने R0 से डिनोट कर दिया है। तो R0 आपको समझ में आ गया। जो फाइनाइट सेट ए को कवर, मतलब जिस फाइनाइट सेट के पॉइंट्स के अराउंड ओपन बॉल ए को कवर कर रहे थे उन सभी रेडियस का मिनिमम R0 है, बस इतना जाने रहिए। तो हमारा क्लेम क्या है, ध्यान से देखिए, हमारा क्लेम है कि ये जो बॉल बनेगी R0 रेडियस की x के अराउंड, x कहाँ का पॉइंट है, x कहाँ का पॉइंट है, ऊपर देखिए, कॉम्प्लीमेंट का। तो इसी x के अराउंड जब आप R0 रेडियस की बॉल बनाएंगे, इसका a से इंटरसेक्शन, R0 ध्यान से समझे रहिएगा, उसी रेडियस की जब आप x के अराउंड बॉल बनाएंगे और उसका a से इंटरसेक्शन लेंगे, देन दिस इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। ठीक है, ये हमारा क्लेम है। तो अब आप थोड़ा ऊपर आइए, यहां देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हो रहा होगा, अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से समझे तो देखिए, ये आपका सेट क्या है, ये A है, ठीक है, ये हमारा सेट A है और ये सेट हमारा, ये आपका क्या बचा, A कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन, ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट बचा। अब देखिए, A के पास फाइनाइट सबसेट आ गया है कि जिनके अराउंड ओपन बॉल जो है वो A को कवर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये ओपन बॉल्स हैं, यानी ये A की फाइनाइट कवरिंग है, ठीक है। और X कोई भी यहाँ पॉइंट है A कॉम्प्लीमेंट में, X कोई ये पॉइंट है, ठीक है।
अब ये सभी जो रेडियस हैं, ध्यान से देखिए, आपने ओपन कवरिंग क्या बनाई है, वाई आर वाई की, और आर वाई की खासियत आपको पता है। तो जब इसी रेडियस के बॉल आप एक्स के अराउंड खींचेंगे, मतलब जो जो रेडियस की बॉल यहाँ खींची गई है, बनाई गई है सभी, इस रेडियस की बॉल जब आप एक्स के अराउंड खींचेंगे तो इन सबों का इंटरसेक्शन इस एक्स वाली बॉल से एम्प्टी होगा, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ये सभी जो बॉल हैं, जितने रेडियस की बनाए गए हैं, उतने ही रेडियस की जब आप एक्स के अराउंड बनाएंगे तो सभी एक उस बॉल से डिसजॉइंट होंगे। चलिए, अब आपको क्या करना है, ये मान लीजिए RY1 है, ये RY2, ये RY3, RY4, ये सब है। R0 सबसे छोटा इसमें आपको कोई दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है, ये RY0 मान लेते हैं। R0 क्या है भाई? R0 मिनिमम है सारे RY का, जो फाइनाइट कवरिंग मिल रही है एक ही, तो हम मान लेते हैं ये R0 है। ठीक है, ये हमारा जो डिस्टेंस है यही R0 है। अब इनका कहना है कि अगर आप x के अराउंड उसी रेडियस की बॉल बनाएंगे, मतलब R0 रेडियस की बॉल x के अराउंड बनाएंगे, तो उसका इंटरसेक्शन A से फाई होगा। बात समझ में आई? ये x के अराउंड R0 रेडियस की आपने बॉल बना दी। एक सेकेंड, अभी समझाते हैं अच्छे से, रुक जाइए। ये आपका है x, ठीक है, ये हमारा R0 है, ये R0 है। अब आप क्या करिए, x के अराउंड जितनी जितनी डिस्टेंस ये, इसको मेजर कर लीजिए। तो मान लीजिए हमने मेजर किया, ये डिस्टेंस है। अब ये बॉल आप बनाइए, तो ये बॉल कौन सी हुई भाई, बोलिए? x के अराउंड कितने रेडियस की? R0 रेडियस की, यही तो हुई। ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। ये डिस्टेंस क्या है? सभी जितने भी बॉल्स हैं सबके सबसे छोटा जो है R0, वो हमने R0 से डिनोट किया। जितने भी RY1, RY2, RYN है, सबसे छोटा जो है वो R0 है। तो फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है इन सबों में सबसे छोटा, तो इसी को मेजर कर लीजिए और इसी रेडियस की बॉल आप x के अराउंड बना दीजिए। तो कौन सी बॉल मिलेगी आपको? BX R0 मिलेगी। यस मैम। है ना? अब आपको क्या दिखा देना है कि ये जो बॉल है और ये जो सेट ए है, ये ए जो ये हमने ऑरेंज वाले से बनाया है, ये ए है, ये दोनों डिसजॉइंट है। फिगर से भी दिख रहा है, यस फिगर से दिख रहा है ना, विजुअलाइज हो रहा है। हाँ, जो सबसे छोटा होगा उसी रेडियस की आप बॉल बना दीजिए, तो ए से उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ए से इंटरसेक्शन एम्प्टी दिखा के क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा भाई? तो ए से इंटरसेक्शन एम्प्टी दिखाने से फायदा ये होगा कि ये जो बॉल होगी, ये जो बॉल है, ये कहां कंटेंट हो जाएगी? कहां कंटेंट होगी? ये कहां दिख रही है बताइए? ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं दिख रही है? है ना? कहां कंटेंट हो रही है? ए कॉम्प्लीमेंट में। ए कॉम्प्लीमेंट में। अब आपने क्या किया था? पॉइंट लेके चले थे ए कॉम्प्लीमेंट में, और उसको कंटेन करने वाला एक ओपन बॉल ए कॉम्प्लीमेंट में मिल गया। व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ कि x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ओपन है, यानी कि ए क्लोज्ड है। तो आपको स्ट्रेटजी प्रूफ की क्लियर हो गई? यस मैम। हमको क्या दिखा देना है सिर्फ कि ये जो बॉल R0 रेडियस की बॉल अराउंड x है, ए से इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, ताकि वो बॉल टोटली ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड हो जाए और ए कॉम्प्लीमेंट आपका ओपन हो जाए। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ, आपको तुरंत मिल जाएगा कि ए क्लोज्ड है और हमारा काम हो जाएगा। तो ये हम करेंगे। तो अब हमारा क्लेम, अब हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? क्लेम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए भाई, लेट, तो एक चीज आप लोग अपने से ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि अब आप लोग पार्ट 3 में है, तो हम कुछ चीजें आपको छोड़ेंगे करने के लिए, कुछ चीजें। इट मे बी ऑब्जर्व दैट, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, कि जो बॉल अराउंड एक्स ऑफ रेडियस R0 है, वो क्या हो जाएगा? दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ बॉल अराउंड x ऑफ रेडियस RY फॉर y इन A1। ध्यान दीजिएगा, y इन A1, ये आपको खुद करना है, प्रूव करना है।
ठीक है, आप खुद से इसको प्रूव करेंगे अपने से। तो दो सेट की इक्वलिटी कैसे कब होती है आपको पता है, जब ये सेट इसमें कंटेंट होगा और ये सेट इसमें कंटेंट होगा। तो एक बार कोई पॉइंट यहाँ लेके चलिए और दिखा दीजिए इस इंटरसेक्शन में है, और दूसरे साइड के लिए देख ले लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है और वो यहाँ पे चला है, इस इंटरसेक्शन में है तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब दोनों सेट एक दूसरे में कंटेंट है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स बोथ सेट आर इक्वल। ये काम आपका है। तो ये है, ठीक है, ये हम मान ले रहे हैं, आप लोग कर लेंगे इसको। देन तो क्या हो जाएगा, देन आपको यही दिखाना है कि ये इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ले लिया जाए बी एक्स बॉल अराउंड एक्स ऑफ रेडियस आर नॉट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये इसके बराबर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये सेट इसके बराबर है तो दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ये एक सेकेंड, ठीक है। तो बी एक्स आर इसको आप लिखिए, एक मिनट, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा बी एक्स आर नॉट इंटरसेक्शन, अभी हम लोग इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि ए कहाँ कंटेंट है, देखिएगा ए आपका y इन A1 B y RY इसमें कंटेंट है, क्यों, ए इसमें कंटेंट है, ये ए की कवरिंग सब कवरिंग है, फाइनाइट सब कवरिंग, क्यों, कॉम्पैक्टनेस से यही मिला था ना कि ये जो है ये ए को कवर कर रहा है। इसका मतलब इन सबों का यूनियन, जितने भी हैं यहाँ पे सेट, इन सबों का यूनियन, इन सबों का यूनियन जो है वो ए को कंटेन करेगा। यानी ए, यहाँ देखिए ए इज कंटेन्ड इन दिस यूनियन, है ना, ये सेट ए की कवरिंग है। इसका क्या तात्पर्य है, आपको क्या मिल रहा है कि ए इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ वाई इन A1 दिस बॉल। ठीक है, क्या वो समझ नहीं आ रहा आप लोग को, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, Yes, ma'am. तो ये समझ में आया कि नहीं, ए इसमें No, ma'am. कंटेंट है। अरे भाई, कवरिंग का सब, कवरिंग का मतलब भूल गए आप, अगर सेट की कवरिंग की बात करते हैं किसी सबसेट की, तो ये कवर है, इसका क्या मतलब हुआ। अगर नहीं समझ में आता तुरंत बोला करिए, साइलेंट मत होया करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, अगर आप कहते हैं कि ये सेट ए को कवर कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इन सबों का यूनियन वाई को कंटेन करेगा, नहीं करेगा, कवर की डेफिनेशन रिकॉल करिए, तो जी करेगा, अल्फा, करेगा। हाँ, तो बस ए इसको कंटेन कर, सॉरी, ए इस यूनियन में कंटेंट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो भी यही मिलेगा, यानी ये इसमें कंटेंट है, तो बी इंटरसेक्शन ए इज कंटेन्ड इन बी इंटरसेक्शन दिस सेट। तो बस यही हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है इतना? यस मैम। अब क्लियर हुआ सभी को? जहां ना समझ में आया तुरंत बोलिए मैम नहीं समझ में आया है। अब हम पूछेंगे बैठ के तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब यहां तक आपको समझ आ गया। अब आप क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये क्या है, सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यूनियन डी। अगर आप फाइनाइट के लिए मान लीजिए A1 में 3 एलिमेंट है, तो इस तरह से है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यूनियन डी। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, लिख सकते हैं ना, यस लिख मैम। सकते हैं। तो बस ऐसे यहाँ पे भी लगा देंगे, तो देखिए यूनियन बाहर हो जाएगा, इंटरसेक्शन अंदर हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे ये जो यूनियन ऑपरेशन है उसका, तो ये आपका y इन A1 बॉल अराउंड x ऑफ रेडियस r नॉट इंटरसेक्शन
BYRY। ठीक है, ये बात सबको अब समझ में आ गई कि मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी है। दिस इंटरसेक्शन यूनियन दिस, तो मान लीजिए 3 है, BY1 RY1 यूनियन BY2 RY2 यूनियन BY3 RY3। तो अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका यूनियन, फिर BX R0 इंटरसेक्शन BY1 RY1, फिर यूनियन BX R0 इंटरसेक्शन Y2 RY2 एंड सो ऑन। है ना, क्लियर है? यस मैम। ये क्लियर है ना? यही लगा है बस, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। चलिए अब आइए, अब आपको क्या करना है, एक्स आर नॉट की वैल्यू यहां से ऑब्जर्व करिए, तो ये क्या है, यूनियन वाई इन A1। अब यहां से वैल्यू बी एक्स आर नॉट की रख दीजिए थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाई इन A1 बी एक्स आर वाई इंटरसेक्शन बी वाई आर वाई। ठीक है, क्या किया, ये वैल्यू उठा के यहां रख दी, बी एक्स आर नॉट की वैल्यू ये रख दी यहां पे। चलिए यहां तक क्लियर है? क्यों, क्लियर है या नहीं? मैम क्लियर है। क्लियर है, अब बताइए। चलिए, तो अब आपका क्या हो गया, ये देखिए ये क्या है, y1 b बॉल अराउंड x ऑफ रेडियस ry1 इंटरसेक्शन ry। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ry की जो प्रॉपर्टी है उसको देखिए ऊपर क्या मिल जाएगा, ry की प्रॉपर्टी क्या है, बॉल around x of that radius and ball around or y of that radius both are disjoint sets। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी, तो देखिए ये क्या हो गया, यूनियन y in A1 इंटरसेक्शन। तो ये आपका है, ये देखिए इसको आप जब फाइनाइटली मेनी को ओपन करेंगे, x r y में फाइनाइट A1 में फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, तो उन सबों का इस y से इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका ये एक सेकेंड, अच्छा इसको लिख लीजिए फिर नीचे लिखाई देते हैं, y1 b x r y ये पूरा सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन, तो एक चीज ये ध्यान दीजिए, a इंटरसेक्शन b कहाँ कंटेंट होता है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कहाँ कंटेंट होता है, a इंटरसेक्शन b में कंटेंट होता है ऑलवेज, क्यों, ये जानते हैं, ये तो जानते होंगे ना, a इंटरसेक्शन b a में कंटेंट होता है, Yes, होता ma'am. है। अब इसको D मान लीजिए, तो C इंटरसेक्शन D में कंटेंट होगा, यस मैम होगा। बस छोटी छोटी बात आपको नहीं बता पा रहे। तो ये कंटेंट हो जाएगा यूनियन Y इन A1 बॉल ऑफ रेडियस RY इंटरसेक्शन बॉल ऑफ रेडियस YRY। ठीक है, ये इंटरसेक्शन मतलब जो इंटरसेक्शन होते हैं वो खुद के सेट में कंटेंट होते हैं। अगर आप ये देखिए, तो अगर आप सिर्फ इतना कहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए में भी कंटेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी में भी कंटेंट होगा और सी में भी कंटेंट होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो इंटरसेक्शन है वो इसमें कंटेंट हो जाएगा। अब ये सेट क्या है भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज Disjoint. डिसजॉइंट, तो यानी ये 5 हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से हमें क्या मिल गया, this implies that ball around x are of radius r0 intersection a, this is empty। what it means कि a सॉरी ये बॉल जो है ये कहाँ कंटेंट है, टोटली a कॉम्प्लीमेंट में, ये कहाँ कंटेंट है, a कॉम्प्लीमेंट में, और x इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया,
कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। तो अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट क्या हो जाएगा खुद क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे जो ये स्टेप है थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत मतलब आसान भी नहीं, ठीक है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा। बस आपको वो जो आर वाई की प्रॉपर्टी है वही इस्तेमाल करना है कि ये समहाउ एम्प्टी आ जाए। तो अब यहीं से हम लोग मैनेजमेंट करना शुरू किए थे, तो अब ये इंटरसेक्शन इसमें कंटेन होता है जो कि एम्प्टी है, तो अब ये बॉल अगर एम्प्टी में कंटेन होती है यानी खुद सेट है एम्प्टी। इसका मतलब कि ये जो बॉल है वो ए से डिसजॉइंट है, इट मीन्स दैट दिस बॉल टोटली कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन एंड हेंस ए इज क्लोज्ड। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि अगर सेट इनफाइनाइट है और वो कॉम्पैक्ट है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोज एंड बाउंडेड। क्लोज्ड होगा। अभी आपने सिर्फ क्लोज्ड प्रूव किया है, बाउंडेड कहां प्रूव किया है, बाउंडेड हो गया क्या? नो मैम। नो मैम, अभी तो क्लोज के लिए ही चल रहा था। क्लोज चला ना, अब बाउंडेड के लिए चलिए किया जाए। तो बाउंडेड के लिए हमें क्या दिखाना है जरा बताइए, बाउंडेड की डेफिनेशन रिकॉल करिए। कोई भी सेट अगर है मेट्रिक स्पेस का तो हम कब कहेंगे कि ये बाउंडेड है, तो अगर एक के मिल जाए सच के रियल नंबर सच दैट क्या हो जाए कि डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स वाई ने ए का कोई भी पॉइंट लें तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इस के से छोटा हो, तब हम कहेंगे कि बाउंडेड है ना। ठीक है, यही डेफिनेशन। और Yes, और अगर ma'am. आप कहें तो दूसरा फॉर्म हमने क्या बताया था कि एक आपको पॉइंट मिल जाए एक्स नॉट एक्स में और एक रेडियस मिल जाए, सॉरी एक रेडियस मिल जाए पॉजिटिव आर, सच दैट क्या हो जाए, सच दैट कि जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे इस एक्स नॉट अराउंड का रेडियस में बिलोंग कर जाए। क्लोज्ड बॉल में बिलोंग कर जाए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी वही मतलब हुआ, dx x नॉट लेस देन और इक्वल टू r फॉर ऑल x इन ए। तो ये दो डेफिनेशन है, एक ये और एक ये। तो हम लोग अभी ये वाला करें, नहीं ये वाला करेंगे, ये वाला ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला ले लीजिए। तो आइए, हमारा काम क्या है अभी, क्या बाकी रह गया है, ए को बाउंडेड दिखाना। तो नाउ वी प्रूव, लिख लीजिए, आपको क्लोज्ड वाला प्रूफ समझ में आया या नहीं, बोलिए, आ यस गया? मैम। यस मैम। हाँ, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट का पॉइंट मिलेगा और एक रेडियस मिल जाएगी कि उसके अराउंड बॉल, उस रेडियस की बॉल अगर आप एक्स के अराउंड खींचे और वाई के अराउंड तो वो दोनों डिसजॉइंट होंगी। बस थ्रू आउट उसी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो वी प्रूव दैट ए इज बाउंडेड, ए हमारा बाउंडेड है। तो ले लीजिए, लेट एक्स इन ए, एक्स पॉइंट ले लिया, देन अब ये आप हमको बताइए ये हो जाएगा कि नहीं, देखिए ये ए है, आपने कोई पॉइंट एक्स लिया है, अब आप क्या करिए, इसके अराउंड 1 रेडियस की बॉल खींचिए, 2 रेडियस की बॉल बनाइए, 3 रेडियस की बॉल बनाइए, ऐसे बढ़ाते चले जाइए उसी पॉइंट के अराउंड, सेम पॉइंट के अराउंड। ठीक है, तो क्या ये जो बॉल हो जाएगा ये ए को कवर नहीं करेगा, क्यों, होगा ये मैम। चीज सही है, करेगा, करेगा, क्योंकि आप करेगा। आई को, हाँ क्योंकि आप आई को फाइनाइट पे नहीं रोक रहे हैं, आप आई को इंफिनिटी पे रोक रहे हैं, मतलब इंफिनिटी तक जाने दे रहे हैं, सॉरी इंफिनिटी पे रोक रहे हैं मैंने कहा, आई को आप रोक नहीं रहे हैं, आप आई को मतलब आई आप बढ़ने दे रहे हैं, आई बढ़ता चला जा रहा है, 1 2 3 4 100,000 जो भी मन हो वो, तो वो ए को तो कवर करेगा ही, है ना, क्यों करेगा? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, अब कवर करने का मतलब ये फाइनाइट, ये इनफाइनाइट कवरिंग हुई है कि, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी ओपन सेट्स हैं जो ए को कवर कर रहे हैं। अब ए कॉम्पैक्ट है तो इसकी फाइनाइट कवरिंग मिल जाएगी, ए कॉम्पैक्ट है,
अब ए अगर कॉम्पैक्ट है और ये ओपन कवर है तो इसकी फाइनाइट सब कवरिंग मिलेगी, यानी इसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ही मिल जाएंगे जो ए को कवर कर देंगे। तो यहां से क्या होगा, देयर एग्जिस्ट I1 I2 In सच दैट, क्या हो जाएगा कि ए कहां कंटेंट हो जाएगा, यूनियन ऑफ जे फ्रॉम 1 to m, कर दीजिए इसको 1 to m, बॉल अराउंड x ऑफ रेडियस आर जे, सॉरी आई जे, आर नहीं है ये आई है, आई जे I1 I2 I3 IM। ठीक है, ये क्यों मिला भाई, कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ए आपका कॉम्पैक्ट है। इसको आप लिख सकते हैं बॉल अराउंड एक्स ऑफ रेडियस आर नॉट, जो कि हमेशा क्लोज्ड बॉल में कंटेन्ड हो जाएगा। ओपन बॉल हमेशा क्लोज्ड बॉल में कंटेन्ड होता है, क्यों, Yes, ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व किया है इसको, वेयर जहां पे आर नॉट क्या है, वेयर R naught is what? R naught is maximum of I1, I2, I3, IM। तो ये पॉजिटिव होगा, आप सब इंश्योर करिए इस चीज को, क्योंकि I जो है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो I1, I2, IN इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे, इसलिए R नॉट भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो देखिए क्या हुआ, ये आपकी ओपन कवरिंग हो गई, एक पॉइंट के राउंड आप रेडियस 1 2 3 4 ऐसे बॉल खींचते चले गए, बनाते चले गए, तो ये एक को कवर कर लिया। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है तो इस कवरिंग की हर ओपन कवर की फाइनाइट सब कवर होता है, तो ये भी एक ओपन कवर है, इसका भी फाइनाइट सब कवर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ही होंगे जो ए को कवर कर देंगे। तो यानी I1 I2 IM मिलेंगे सच दैट ए इज कंटेन्ड इन दिस। यानी ये कंटेनमेंट का क्या मतलब हुआ भाई, कि ये सभी कवर ए को, ये सभी जो कवर है इनका यूनियन ए को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब BXIJ, J from 1 to m, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ ए, है ना। कवर की तो यही डेफिनेशन होती है कि सबों का, देखिए आपने क्या, G अल्फा इन इंडेक्स सेट, दिस इज अ कवर ऑफ सेट ए, कब, जब ए कहां कंटेन्ड हो, इन सब यूनियन में। तो यानी जो ए है वो इस जो बॉल है इनके यूनियन में कंटेन्ड है, यानी कि BXIJ J फ्रॉम 1 to m, ये क्या हो गया, ए का कवर हो गया। अब आप क्या करिए, जितने भी I1 I2 IM तक है सबों का मैक्सिमम ले लीजिए, तो R नॉट को इससे डिनोट कर दीजिए। अब x तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे प्रीवियस में ऑब्जर्व किया है। अब हर ओपन बॉल क्लोज्ड बॉल में कंटेन्ड है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, ए यहाँ पे कंटेन्ड हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ए यहाँ कंटेन्ड है तो आप कोई भी पॉइंट y ए का लेंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, इस क्लोज्ड बॉल में, है ना, इस क्लोज्ड बॉल में पहुंचेगा। व्हाट इट मींस, इसका मतलब DXY इज लेस देन और इक्वल टू R नॉट। और आपने कोई एक y लिया था, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल y इन ए, ये हर y इन ए के लिए ट्रू है, तो वो आपने सेकंड वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दी, इसका मतलब आपका ए बाउंडेड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। बड़े दबे मन से बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया क्या? क्लियर है मैम? क्लियर है, चलिए तो यहां से लिख दीजिए। सो किसी भी चीज को अगर प्रूव करना है तो पहले सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, डेफिनेशन जानेंगे कि डेफिनेशन क्या है। अगर हमें एक को बाउंडेड दिखाना है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस ऑफ एनी सेट इन अ मेट्रिक स्पेस। तो मेट्रिक स्पेस में बाउंडेडनेस आपने रिकॉल कर लिया, अब बस आपने कॉम्पैक्टनेस का इस्तेमाल करके ये सेट बना दिया जहां पे ए कंटेन्ड है। इसका मतलब कि ए के हर पॉइंट का x से डिस्टेंस इस R नॉट से लेस देन और इक्वल टू है, मींस योर सेट इज बाउंडेड। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि हर कॉम्पैक्ट सेट मेट्रिक स्पेस का क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। अगर कोई भी सेट है मेट्रिक स्पेस में और वो कॉम्पैक्ट है तो वो जरूरी है कि क्लोज्ड रहेगा और बाउंडेड रहेगा। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, दिस इज योर थ्योरम नंबर 14। तो क्या है देखिए रिजल्ट, अ मेट्रिक स्पेस
XD is compact. दिस इज कॉम्पैक्ट। अब देखिए ये एक तरीके से कह सकते हैं कॉम्पैक्ट का कैरेक्टराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ आ रहा है। तो अ मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ क्या है भाई, देख लिया जाए। एवरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स की जो फैमिली है with empty intersection मतलब एक फैमिली है जिसमें क्लोज सेट्स हैं सभी के सभी, उनका सबों का इंटरसेक्शन आप ले लेंगे तो वो एम्प्टी है, ठीक है, विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर ये F1 F2 एंड सो ऑन ये आपका क्लोज सेट्स की फैमिली है, तो विद एम्प्टी इंटरसेक्शन होने का मतलब सबों का इंटरसेक्शन F1 इंटरसेक्शन Fi जितने भी हैं इस सेट में सबका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। यही मतलब हुआ विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। एम्प्टी इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया कि जो फैमिली है उसके सभी मेंबर का इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो इस स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स विद एम्प्टी इंटरसेक्शन has a finite subclass with finite subclass का मतलब ये अगर आपके सेट है जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है विद इंटरसेक्शन एम्प्टी, तो इसके फाइनाइटली मेनी सेट्स मिलेंगे। मान लीजिए F1 F2 to Fi, ये फाइनाइटली मेनी सेट्स मिलेंगे विद हैज ए फाइनाइट सबक्लास विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। एम्प्टी इंटरसेक्शन का मतलब ये जो फाइनाइट सबसेट मिला इस सेट का, इसके सभी मेंबर का भी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो कोई भी सेट लिया क्लोज सेट्स की फैमिली का, कोई अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ क्लोज सेट्स विद एम्प्टी इंटरसेक्शन हैज अ फाइनाइट सबक्लास, मतलब इसके पास एक सब फैमिली होगी क्लोज सेट्स की जिन सबों का आप फिर से इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो वो भी एम्प्टी होगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. सेट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ आने का मतलब कि कॉम्पैक्ट अगर है तो ये आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन है तो कॉम्पैक्टनेस मिल जाएगी। तो अगर सेट कॉम्पैक्ट है और कोई भी फैमिली, एवरी फैमिली देखिए कह रहे हैं, कोई भी आप फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स कंसीडर कर लीजिए विद एम्प्टी इंटरसेक्शन, मतलब फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सबों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो उसकी एक फाइनाइट सब फैमिली मिलेगी, चाहे सब फैमिली कहिए चाहे सब क्लास, उसके उस फैमिली के भी अगर सभी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी होगा। और अगर हर फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स विद एम्प्टी इंटरसेक्शन, मतलब वो सभी फैमिली जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है उसके पास एक ऐसी सब फैमिली है फाइनाइटली मेनी एलिमेंट को लिए हुए कि जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है, तब आपका स्पेस कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसको ये आपका एक तरीके से कॉम्पैक्टनेस का कैरेक्टराइजेशन है, कॉम्पैक्टनेस इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन। तो जैसे हम लोगों ने पिछले में किया है, क्योंकि कैसे कंटिन्यूटी का हम लोगों ने कई सारा इक्विवेलेंट कैरेक्टराइजेशंस निकाल लिए हैं। अब अगर आपको इस मैप को कंटिन्यूअस दिखाना है तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन के थ्रू ना जाके उन्हीं में से कोई ना कोई कैरेक्टराइजेशन यूज करके और कंटिन्यूटी प्रूव कर देते थे। तो इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अगर हमें कभी स्पेस को कॉम्पैक्ट दिखाना है तो हम डेफिनेशन के थ्रू ना जाके ये इफ एंड ओनली वाली कंडीशन दिखा दें कि ये होल्ड कर रही है। तो इफ एंड ओनली इफ है, यानी अगर कॉम्पैक्टनेस है तो ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन है तो आपका स्पेस कॉम्पैक्ट होगा, है ना। तो चलिए किया जाए, बहुत आसान प्रूफ है, बहुत ही आसान प्रूफ है। तो चलिए भाई पहला मान लेंगे, दो इसका प्रूफ दो पार्ट रखेगा, एक बार कॉम्पैक्टनेस इंप्लाइज दिस और दूसरी बार दिस कंडीशन इंप्लाइज कॉम्पैक्टनेस। तो क्या मान ले, पहले क्या मान ले, स्पेस को Compact. कॉम्पैक्ट मान लीजिए। let XD be a compact metric space। तो अगर मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है तो इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, व्हाट इट मीन्स, बोलिए भाई।
ओपन सेट का मैम एक कलेक्शन मिलेगा एवरी, जो अरे इतना हम चिल्लाते हैं, एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। एक लाइन नहीं बोल पाते हैं आप लोग? एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर, बोलिए। स्पेस अगर कॉम्पैक्ट है तो क्या मतलब है? Every open cover is a subcover. एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर। बस ये एक लाइन याद रख लेनी है। तो चलिए, आपने कॉम्पैक्ट मान लिया है। अब हमको दिखाना है कि अगर कोई फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है जिसके सभी मेंबर का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो उसकी एक फाइनाइट सब फैमिली मिलेगी जिसके सभी मेंबर का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। तो चलिए ले लीजिए, लेट एफ अल्फा, अल्फा इन दिस इंडेक्स सेट, दिस इज इनफाइनाइट इंडेक्स सेट, ये आपका इनफाइनाइट इंडेक्स सेट है। दिस बी, ये कैसी फैमिली होगी भाई? ये कैसी फैमिली होगी? फैमिली ऑफ, क्या लेंगे, क्या लेके चलेंगे? स्टेटमेंट से देख के बताइए, क्या लेके चलेंगे? फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट। Closed sets. क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी? उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? विद उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। एम्प्टी इंटरसेक्शन। यस, आपका जो सभी मेंबर्स हैं, intersection f alpha in this index set is empty with empty intersection। हमें दिखाना क्या है? क्या दिखाना है? क्या दिखाना है? कि इसके पास एक फाइनाइट सब फैमिली मिलेगी। हाँ, यस, चलिए। तो ठीक है, आपको पता है एम्प्टी इंटरसेक्शन है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के, सभी का इंटरसेक्शन अगर आप ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ ना, एम्प्टी इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है। तो इस यहां से क्या मिल जाएगा आपको? कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा? यूनियन एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा इन दिस इंडेक्स सेट। और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? X हो जाएगा मैम। एक्स हो जाएगा, श्योर है ना? यस मैम। अब कोई जन बता दीजिए, अगर सेट एफ अल्फा क्लोज्ड है तो एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन होगा। ओपन होगा। और इन सबों का यूनियन एक्स के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? मैम ओपन कवरिंग मिल जाएगी X की। यस, यानी कि ये जो फैमिली आप एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा इन दिस इंडेक्स सेट, दिस इज एन ओपन कवरिंग ऑफ एक्स। और क्योंकि एक्स कॉम्पैक्ट है और हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होगा, इसलिए इस ओपन कवर के पास भी फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा? देयर एग्जिस्ट n इन n, आपको n इन n मिलेगा सच दैट यूनियन ऑफ, ये सारे ओपन सेट हैं तो इनका फाइनाइट सेट मिल जाएगा। एफ अल्फा आई फ्रॉम 1 to n, एफ अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट, दिस इज x। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई सभी को? ये क्यों मिली? यस मैम। क्योंकि x आपका क्या है? कॉम्पैक्ट है, क्योंकि x हमारा कॉम्पैक्ट है और ये ओपन कवरिंग है, देयरफॉर इट हैज अ फाइनाइट सब कवरिंग। यानी कि एफ अल्फा 1 कॉम्प्लीमेंट, एफ अल्फा 2 कॉम्प्लीमेंट, अल्फा n कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि इन सबों का यूनियन x के बराबर होगा। ये इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि x कॉम्पैक्ट। चलिए भाई, अब जैसे आप यहां से यहां गए थे, वापस यहां से यहां जाना हो तो क्या करेंगे? मैम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे दोनों तरफ। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी, तो इस यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? देयर एग्जिस्ट n इन n सच दैट, ये आपका वही रहेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? डिमॉर्गन्स रूल से आई इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to n एफ अल्फा आई, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। अगर कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या मिलता है? वही सेट मैम। श्योर है? क्यों भाई, Yes, सभी ma'am. को ये बात पता है? Yes, yes, तो यानी कॉम्प्लीमेंट आप ले लीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और इसका फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट एफ अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो कि एफ अल्फा आई हो जाएगा। और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? हाई मैम। फाई। अब हमें जो चाहिए था वो मिल गया। यस मैम,
There exists a finite subclass with empty intersection. वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे पढ़ाना चाहते हैं। हम पढ़ाएं तो आप लोग रिस्पॉन्स करें, मतलब आपको सारी चीज क्लास में ही समझ में आ जाए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, दिस इज सब फैमिली of your family f alpha, alpha in this index set with empty intersection। तो हमारा काम हो गया कि अभी कुछ और करना है? मैम इफ एंड ओनली का केस है ना, इसीलिए वेरी गुड, वेरी गुड। आपको अब उल्टा करना है, मतलब अगर ये केस होल्ड कर रहा है, अगर ये केस है, मतलब कोई भी फैमिली है क्लोज सेट्स की जिसके विद एम्प्टी इंटरसेक्शन और उसके पास फाइनाइट सब फैमिली है जिसका भी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तब हमें दिखाना है कि एक्स कॉम्पैक्ट है। तो वो हम आपके लिए छोड़ दें या आप लोग करवाइए? नहीं छोड़ेंगे, नहीं, आप लोग अभी करवा दीजिए, बहुत आसान है। तो हमें क्या दिखाना है भाई, क्या दिखाना है? कॉम्पैक्ट। एक्स इज तो कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट तो मान लेते हैं कन्वर्सली। तो आप मान लीजिए लेट, पहले तो आप मान लीजिए अजम्पशन कि लेट एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट की जो फैमिली है विद एम्प्टी इंटरसेक्शन, उसके पास एक फाइनाइट सब फैमिली मिलेगी विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। विद एम्प्टी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा पूरा पूरा। विद एम्प्टी इंटरसेक्शन हैज अ फाइनाइट सब फैमिली और सब क्लास, जो लिखना चाहें, सब क्लास विद एम्प्टी इंटरसेक्शन, ये मान लेंगे। अब दिखा देना है क्या हमें कि x क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट, है ना, यही दिखाना है। तो अब कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे कि हर ओपन कवरिंग के पास फाइनाइट सब कवरिंग मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कवर लेके चलेंगे और फिर सारा उसी की तरह सारे कवर के लिए आर्गुमेंट लग जाएगा। तो लेट G alpha in this, where this is your, this be arbitrary infinite index set, infinite index set, ये आपका arbitrary infinite index set है। B an open cover, किसका ओपन कवर है? ये एक्स का मैम। हाँ ये है। देन हमको क्या दिखा देना है, इसके पास मैम फाइनाइट सब कवर होगा। ठीक है, तो चलिए, अब कवर है इसका क्या मतलब हुआ, कवर है इसका क्या मतलब हुआ भाई? x बराबर यूनियन जी अल्फा में कंटेन्ड होगा। कंटेंट होगा या इक्वल होगा? स्पेस की बात कर रहे हैं। इक्वल होगा मैम, सेट में इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा। अगर वहीं ए हो जाता तो कंटेनमेंट हो जाता, लेकिन क्योंकि आप पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये यूनियन स्पेस के बाहर तो जाएगा नहीं, स्पेस में ही रहेगा, इसलिए एक्स इक्वल होगा। हाँ, तो अब भाई फिर से वही काम करिए, कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए जरा, तो दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 5। और डिमॉर्गन रूल से इंटरसेक्शन यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा। अल्फा इन दिस इंडेक्स सेट जी अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5। आपको ये पता है ना, पार्ट वन में पढ़ा होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को डिमॉर्गन्स रूल भी कहते हैं। तो अब आप ये काउंटेबल, मतलब ये आर्बिट्ररी पे भी लगा सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे लगाया है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है अगर आप कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं तो। ठीक है, यस मैम। चलिए अब आप आर्गुमेंट बताएंगे और हम लिखेंगे, और नहीं बताएंगे तो हम क्लास बंद कर देते हैं। यहां से क्या आर्गुमेंट लगेगा, बस हिंट हम कर देते हैं कि जी अल्फा ओपन है, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। तो यानी कि ये जो फैमिली है जी अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा इन दिस इंडेक्स सेट, ये कौन सी फैमिली हुई, किसकी फैमिली हुई? क्लोज सेट्स की मैम। हाँ, और इन सबों का इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी है। एम्प्टी। तो इससे क्या आपको अजम्पशन से क्या मिल जाएगा? इसके पास मैम फाइनाइट सब क्लास होगा विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। हाँ, तो ये आप assumption लगा देंगे, this implies that there exists n in n such that intersection I from 1 to n
जी अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट सेट क्लोज्ड ही रहेंगे, उसी की फैमिली मिलेगी। दिस इज ऑल्सो फाई, इन सबों का इंटरसेक्शन मिले, इन सबों का भी इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। अब क्या करिए, वापस से इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देना है हमें, तो आप क्या कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, यूनियन आई फ्रॉम 1 to n, और फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, और जी अल्फा आई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जी अल्फा आई हो जाएगा, और फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स हो जाएगा। तो क्या लेके चले थे और क्या मिल गया, क्या मिल गया, इस मैम ओपन फाइनाइट, कवरिंग लेके हाँ, उसके और पास एक फाइनाइट सब कवरिंग मिल गई, बस काम हो गया। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज कॉम्पैक्ट। प्रूफ क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. कहीं पे कोई डाउट? No, ma'am. चलिए, तो ये आपने प्रूव कर दिया कॉम्पैक्टनेस का कैरेक्टराइजेशन, मींस एवरी फैमिली स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स विद एम्प्टी इंटरसेक्शन, क्लोज सेट्स की फैमिली जिनके सभी मेंबर का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो उसके पास एक फाइनाइट सब फैमिली मिलेगी जिनके सभी मेंबर का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपने ये कॉम्पैक्टनेस के इक्विवेलेंट है, आपने इफ एंड ओनली प्रूव कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपके पास एक कैरेक्टराइजेशन मिल गया कॉम्पैक्टनेस का। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट और ये सब चीजें करेंगे धीरे धीरे। फिर भी काफी सही हो रहा है आपका, यूनिट 1 का सेकंड पैरा आपका चल रहा है, और उम्मीद करते हैं नवंबर में खत्म हो जाएगा यूनिट 1 आपका। आप लोग जो सेक्शन बी है उनके बच्चों से कांटेक्ट किए रहिएगा, कर रहे हैं ना? क्यों कर रहे हैं या नहीं? No, ma'am. तो करे रहिएगा, क्योंकि वहां पे जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं पता चलता रहे कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना देखेंगे कि क्या करना है। अगर कोई चीज छूट जाती तो हम लोग लास्ट में कर लेंगे, और ये भी पता करे रहिएगा कि वो लोग वो मतलब वहां पे हम लोगों से आगे तो नहीं चल रहा है कोर्स, अगर आगे चल रहा है तो फिर एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। और ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो आप में से कोई एक अटेंडेंस भेजता है